नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। आज हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं, इस जगह के विषय में कहा जाता है कि यहाँ का जो पूजा पाठ है बड़े ही रीति रिवाज के साथ लंगोट अर्पण करके किया जाता है। जी हाँ, यह विश्व का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पे लंगोट अर्पण करने का रस्म अदा किया जाता है। आपको बता दें कि 6 जुलाई 1952 में इसी स्थान पे बाबा ने समाधि लिया था। उनका नाम बाबा मनीराम था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बाबा मनीराम अयोध्या से चलकर नालंदा के पावन धरती स्थित बिहार शरीफ में पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर लोगों को योग और सुंदर तन रखने की शिक्षा प्रदान की थी। सूफी संतों की धरती कही जाने वाली बिहार शरीफ और यहाँ के बाबा मनीराम की समाधि काफ़ी प्रसिद्ध है। लंगोट अर्पण मेले की खासियत यह है कि मेले की शुरुआत सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा लंगोट अर्पण कर किया जाता है। लंगोट अर्पण मेले के पीछे की कहानी है। उत्पाद विभाग के कर्मचारी कपिल देव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिन्होंने यहाँ आकर मत्था टेका और बाबा से अपने लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु प्रार्थना किया, जिसके बाद उनके एक संतान हुए। जी उसके पहले उनकी कई बेटियां थी और पुत्र एक भी नहीं था, लेकिन यहाँ मत्था टेकने के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ पर मेले का आयोजन करवाया। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या से चल के बाबा मनीराम यहाँ पर आए और सनातन धर्म का प्रचार में लग गए और शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पिसत्ता घाट, जिसे आज बाबा मनीराम अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आकर उन्होंने अपना डेरा डाला। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ तन जरूरी का उपदेश दिया। इसके लिए एक अखाड़ा भी बनवाया। वो अखाड़ा आज भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के लोग मल्ल युद्ध भी करते थे, कुश्ती खेलते थे और तो और यहाँ पर लोग कुश्ती के दौरान कुछ रुपए पैसे या बकरी इनाम में रखते थे। आपको बता दें कि सन 1300 ईस्वी में बाबा ने समाधि लिया। बाद में इनके 4 शिष्य ने भी 2 अयोध्या के निवासी राजा प्रहलाद सिंह और वीरभद्र सिंह तथा बिहार शरीफ के कल्लड़ मोदी और गुही खलीफा ने भी समाधि लिया था। यहाँ माँ तारा का भी मंदिर अवस्थित है, जिसे आप तस्वीरों में अभी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जिस जगह को आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह वो स्थान है जहां लगन के समय में या मेले के समय में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहां पर आए सभी श्रद्धालु मन की मुरादें मांगते हुए बाबा को लंगोट अर्पण करते हैं। लेकिन मेले के आयोजन के वक्त यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आम दिनों में तो पूजा पाठ होता ही, लेकिन श्रावण मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। आपको बता दें कि छठ महापर्व जैसे मौके पर इस धर्म नगरी बाबा मनीराम अखाड़ा न्यास समिति में लगातार लोगों का तांता लगा रहता है। छठवर्ती पूरे बिहार शरीफ मुख्यालय से यहाँ पर अवस्थित छठ घाट पर आकर अर्घ भी देती है। छठ महापर्व धर्मावलंबी और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। यहाँ पर बाबा मनीराम अखाड़ा न्यास समिति के इस मंदिर प्रांगण में एक तो बाबा मनीराम जी का समाधि स्थल है ही, उसके अलावा इस पूरे मंदिर की नवकाशी इतनी सुंदर और स्वच्छ है कि मन को शांति प्रदान करने वाली है। यहाँ पर कबूतरों का भी तांता लगा रहता है। यहाँ पर आने के बाद जो मन में शांति की अनुभूति होती है, मानो इस धर्म नगरी को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। और हम भी इसी धर्म नगरी में खींचे चले आए और बाबा के पास पहुंच गए हैं अपनी मुरादों को लेकर। और आप सभी को
कराने दर्शन इस पावन धर्म स्थल की। ये बाबा मनीराम का वो मंदिर है जहाँ पर बाबा ने जीवित समाधि लिया था। आइए करते हैं उनके दिव्य दर्शन। और हम पहुँच चुके हैं बाबा के उस समाधि स्थल पर जहाँ बाबा ने जीवित समाधि लिया और उनके साथ उनके 4 शिष्यों ने भी समाधि लिया। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार बाबा मनीराम ने जीवित समाधि लिया। यह बाबा की वही प्रतिमा है और ऐसे ही दिखते थे बाबा, लोग कल्पना करते हैं। यहाँ पर मांगी हर एक मुरादें पूर्ण होती है। यहाँ पर अपने 4 शिष्यों के साथ बाबा ने जीवित समाधि लिया है। आप देख सकते हैं सर्वप्रथम में दिख रहे वह पिंडी रूप में बाबा हैं और उनके साथ उनके शिष्य हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मंदिर की देखरेख जिला प्रशासन और अखाड़ा न्यास समिति की है। नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। अभी हम लोग बिहार राज्य के नालंदा जिला अवस्थित बिहार संयुक्त मुख्यालय में खड़े हैं और जिस जगह पे हैं वो बिहार के लिए, नालंदा के लिए, या यूँ कहें कि विश्व पर्यटन स्थल के लिए किसी नाम के मोहताज नहीं है। यह वही मंदिर है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि विश्व का पहला मंदिर है जिसमें लंगोट चढ़ाने का प्रावधान है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या से चलकर बाबा मनीराम इस स्थान पर आए थे जिसका पुराना नाम पिछत्ता घाट था और यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों को योग सिखाने का कार्य किया, लोगों को संस्कार देने का काम किया। संत शिरोमणि बाबा मनीराम का यह अखाड़ा भी कहा जाता है और यही उनकी समाधि स्थल भी है। आपको बता दें कि बाबा मनीराम अयोध्या से लोटा सोटा और लंगोटा लेकर आए थे, ऐसा लोग बताते हैं। इसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। इस मंदिर की हर एक सच्चाई से आज आपके सामने पर्दा उठेगा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान पुजारी विश्वनाथ मिश्रा। पहले तो प्रणाम आपको। और इनसे तमाम इस मंदिर के ऐतिहासिक धरोहरों की चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि 2 बातें कुछ अपने विषय में हमारे दर्शक देना चाहता हूँ अपने रुद्र प्रकाश भाई को, और जिस चैनल के माध्यम से आज आपको बाबा मनीराम जी की जो जानकारी प्राप्त होगी, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाबा मनीराम, मनीराम का अर्थात कुछ लोग कमेंट्स में या यूँ कहें कि पूछते हैं कि आखिर ये बाबा मनीराम का नाम बाबा मनीराम, क्या उनके पास कोई मनी की या किसी प्रकार का उनके पास ऐसा कुछ था जिसको लेकर के उनका नाम बाबा मनीराम रखा गया? सबसे पहला सवाल यही होगा। बाबा मनीराम जी का जो नाम है, जैसे साधु और संतों का अगर कोई जाति से उद्भेदन करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। संत समाज या भगवान जो भी धरती पर आते हैं उनका कोई जात नहीं होता है। और रही बाबा मनीराम जी के बारे में विषय में, तो वो जो है दंगल में उनको महारत हासिल था। लोगों को दंगल दिया करते थे। कहा जाता है कि शरीर में जो है नाभि के नीचे का जो भाग होता है उसे अशुद्ध माना जाता है, और अगर उससे कोई बीमारी से ग्रसित हो तो बाबा का लंगोटा बांधने से उसकी तत्काल आराम मिलती है। बाबा मनीराम यहाँ पर लोगों को व्यायाम सिखाते थे, योग सिखाते थे, और तब की बातें कुश्ती भी सिखाते थे, तब की बातें और आज की स्थिति क्या कुछ है? अब क्यों कुश्ती यहाँ से विलुप्त हो रहा है दिन प्रतिदिन, और क्यों यहाँ से योग विलुप्त हो रहा है, उसके विषय में थोड़ा बताएं। जिस समय बाबा यहाँ जब पहुँचे थे, ये इनका जन्म स्थान अयोध्या बड़ी छावनी है। बाबा 1248 में यहाँ आए थे। इस स्थान को पिछत्ता घाट के नाम से जाना जाता था। जब बाबा अयोध्या से चले थे तो उनके साथ में 2 शिष्य चले थे जिनका नाम राणा पहलाद और वीरभद्र सिंह थे। जब बाबा यहाँ रहने लगे तो इस स्थान को अखाड़ा का नाम दिया। तो अखाड़ा का मतलब होता है कि जहाँ कुश्ती खेला जाए, उस स्थान को अखाड़ा कहा जाता है। बाबा जब यहाँ रहने लगे, बाबा ध्यान से जुड़े हुए थे। बाबा के पास बहुत से ऐसे चमत्कारी शक्ति था जो कि लोगों के मुख द्वारा सुनने को मिलता है। और बाबा दंगल प्रतियोगिता में महारत हासिल था, और उन्होंने लोगों को जो है कंचन काया, कहा जाता है कि स्वच्छ मन के लिए स्वस्थ तन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन चंचल है और हम रोग से ग्रसित हैं
तो हमारा जीवन अंधकारमय है। लेकिन अगर हमारा मन चंचल और स्वस्थ अगर शरीर है तो हम सब चीज़ कर सकते हैं। और रही दंगल प्रतियोगिता बंद हो जाने का कगार, तो अब ऐसे मैंने पहलवान लोग वगैरह होते नहीं हैं क्या खड़ा हो, लेकिन अभी भी यहाँ बेलौआ के शुभ अवसर पर मैंने क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आज भी बहुत भर्ती सारे कराया लोग जाता है। बेलौआ का मतलब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप ही बताएंगे क्या है बेलौआ। बेलौआ यहाँ तुंगी एक गाँव है और इनके तरफ से बाबा मनी राम के तरफ से वो मेला लगता है। वहाँ लोग पतंग उड़ाते हैं, लोग पहले कुश्ती करते थे लेकिन अब तो ऐसा रहा नहीं, अब तो सब इधर उधर अपना अपना व्यस्त। परिचय दें। मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे, ग्राम बड़ारा के रहने वाले हैं। ऐसे लोग ज़्यादा जानते हैं बाईपास देवी सराय मोड़ अम्बेडकर चौक का पुजारी है, बजरंग बली का 5 मुख का बजरंग बली है, वहाँ से आए हुए हैं। और यहाँ तो हम लोग का अड्डा ही है ब्राह्मण का, भगवान जहाँ वास करते हैं वहीं पर तो ब्राह्मण बैठ सकते हैं। तो इन्हीं के शुभ अवसर पर लगाया जाता है तुंगी का मेला। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में ना, कृष्ण पक्ष, शुक्र पक्ष। फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपसे जानकारी यह प्राप्त करनी है इस मंदिर का इतिहास। क्या पहले इसी प्रकार का यह मंदिर था या फिर बाद में जीर्णोद्धार किया गया? क्या कुछ यहाँ की जानकारी है, विस्तृत रूप से बताएं। ये मंदिर तो हमारे याद से पहले का बना हुआ है। इसके पहले हमारे इस मंदिर के पुजारी हमारे पिताजी हुआ करते थे, जिनका नाम सुजानंद मिश्रा जी है। लेकिन संयोगवश उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनके जगह पर मैं कार्यरत कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ का इतिहास का वर्णन रहा तो मैं पहले बता चुका हूँ कि बाबा 1248 में यहाँ आए थे। इस स्थान को पिसट्टा घाट के नाम से जाना जाता था। जब बाबा यहाँ रहने लगे तो 2 शिष्य यहाँ के तैयार हो गए बिहार शरीफ के, जिनका नाम था कल्लड़ मोदी और जुगू पहलवान। 1300 ईस्वी में बाबा इन्होंने समाधि लिए, उनके उपरांत सभी शिष्य ने समाधि लिया। तो लोग यहाँ हनुमान जी के स्वरूप बाबा को समझ करके रामनवमी के शुभ अवसर पर लंगोट चढ़ा दिया करते थे। इस मंदिर में स्त्री और पुरुष दोनों का पूजा करने का है। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वह लंगोट अर्पित करते हैं और जो स्त्री वर्ग के लोग हैं वह रुमाल अर्पित करते हैं। पूजा दोनों को करने का है। और एक उत्पाद विभाग में कपिल देव बाबू आए थे, जिनको 6 पुत्र था, पुत्र नहीं था। उनके मुलाजिम के द्वारा जानकारी मिला कि एक यहाँ संत शिरोमणि बाबा मनीराम जी हैं, जिनके समाधि में मत्था टेकने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने अपने दल बल के साथ यहाँ आकर के मत्था टेके और उन्होंने कामना किया कि प्रभु बाबा मनीराम जी से उन्होंने कामना किया कि अगर हमें संतान की प्राप्ति होगी तो हम आपके लिए कुछ अवश्य करेंगे। बाबा का कृपा रहा तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने बनारस जा करके विद्वान ब्राह्मणों को बुला कर करके एक मेला का आयोजन किया। जो पहला मेला का आयोजन किए 6 जुलाई सन 1952 को उन्होंने किया और विधिवत मेला का उद्घाटन किया, जो आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होती है। एक दिन आषाढ़ होता है, 7 दिन 6 दिन सावन होता है। ये 7 दिवसीय मेला लगती है। उसके उपरांत में जितने भी मने नगर हो, मने जिले के हों, जिले से बाहर के हों, राज्य के हों, दूसरे राज्य के हों, लोग आकर के बाबा को मने मनौती पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लंगोट अर्पण करते हैं। बाबा के साथ जो अन्य शिष्य थे, 2 आए थे साथ में और 2 यहाँ थे। इन चारों की समाधि स्थल कहाँ है? जब बाबा मनीराम जी जब यहाँ समाधि लिए तो उनके सब अगल बगल में ही उनके उपरांत समाधि लिए। आप देखिएगा, आपको ये मैंने ये दिखाया जाएगा। जब आप अपना स्क्रीन पर देखेगा तो उसमें देखिएगा कि 5 पिंडी का दर्शन है और एक बाबा का प्रतिमा है, जो कि सन 1992 में स्थापित किया गया था बाबा मस्तूलाल के द्वारा। और समाधि में देखिए कि 5 पिंडी है, जिसमें एक पिंडी बाबा का है और 4 पिंडी जो है शिष्य का है। तो बाबा के समाधि के उपरांत सभी ने यहाँ जीवित समाधि ली है। जो इस मंदिर प्रांगण में 4 समाधि हैं वो उनके शिष्यों की है और जो सबसे बड़ी वाली समाधि जिस पे बाबा स्वयं विराजमान है वो उनकी समाधि है। बाबा ने जीवित समाधि लिया, क्या कुछ था इसका? जी हाँ, बाबा जो है जीवित समाधि लिए थे। मैंने लोग के द्वारा मैंने सुनी सुनाई बातों को मैं बतला रहा हूँ कि बाबा यहाँ जीवित समाधि लिए थे और 5 दिन का समाधि समारोह था। तो 5 दिन समाधि समारोह को जब उसे मैंने खोल करके देखा गया तो बाबा वहाँ दृश्य थे। इसी के जगह पर जो है बाबा को समाधि
बना दिया गया और लोगों को जब से यहाँ जो है मंदिर का ये हुआ। और ये बाबा का जो टोटल जो मंदिर का स्पेस देख रहे हैं 18 एकड़ 40 डिसमिल में फैला हुआ है, जिसमें सूर्य तालाब है, जिसमें आपको कार्तिक छठ और चैती छठ बड़ी धूमधाम से होती है। इस मंदिर के अंदर में शादी विवाह बहुत होती है। दूसरा है कि यहाँ 4 शिवलिंग का शिवालय है, माँ तारा का मंदिर है, बामा खेपा का मंदिर है और ठाकुरबाड़ी है, जहाँ बाबा यहाँ रह करके पूजा अर्चना किया करते थे और लोगों को सुख शांति का संदेश दिया करते थे। और इसमें जैसे सूर्य मंदिर है, बहुत से जगह ऐसे हैं जो फील्ड है, बहुत से ज़मीन में जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इस ढंग से बाबा का टोटल ज़मीन 18 एकड़ 40 डिसमिल यहाँ वर्तमान में अभी बचा हुआ है। पौराणिक जो ऐतिहासिक यहाँ का सर्वप्रथम मंदिर रहा है वो ठाकुरबाड़ी ही है। बाकी अन्य जितने मंदिर देखने को मिलते हैं वो समाधि के बाद की मंदिरें हैं। नहीं, यहाँ प्राचीन मंदिर में जैसे आपको जो राम जानकी का जो मंदिर देख रहे हैं वो प्राचीन मंदिर है। जैसे आप मंदिर के प्रवेश द्वार से घुसते हैं तो बगल में एक विष्णु शिवलिंग है जो कि बहुत प्राचीन है। दूसरा है कि जब हमने आपको कामना पूर्णेश्वर गौरी शंकर मंदिर के बारे में बताया, जिसमें एक मंदिर में 4 शिवलिंग स्थापित है, वह भी पौराणिक है। यहाँ जो है जैसे माँ तारा का जो मंदिर है उससे बाद में स्थापित किया गया, लेकिन और भी जो यहाँ मंदिर है सब प्राचीन है, हमारे याद के पहले से है। के विषय में सुनने को मिलता है, कौन कौन वो लोग थे जो यहाँ पर आ करके अपनी मुरादें मांगते हैं? जैसे सबसे पहले बात है कि जो भी हमारे भारत के जो भी कर्णधार हुए, जैसे जो भी मान के चलिए इंदिरा गांधी हो गए, आपको राजीव गांधी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, सब उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? बाबा एक अध्यात्म से जुड़े हुए थे। बाबा का काम था कि लोगों को दंगल के बारे में जानकारी देना, और जब समय बचता था तो वो अपने गौ की सेवा किया करते थे। बाबा के साथ एक गौ रहती थी, और दूसरा था कि बाबा जो है समाधि में लीन रहते थे। यह जो आप मंदिर देख रहे हैं पंचाली नदी के छोर पर बसा हुआ है। तो पंचाली नदी का छोर तो अब बंद हो चुका है। जो नदी आपको कोसुक से होते हुए, सिपा होते हुए, कारगिल बसंत होते हुए, पहतपुरा होते हुए, मेहर होते हुए आपको अखाड़ा पर होकर के गोइठवा नदी में जाकर के मिल रही है, लेकिन वह नदी अब विलुप्त के कगार पर है, वह नदी अब रहा नहीं। तो कहा जाता है कि यहाँ 2 संतों का जमावड़ा है। एक जो है बाबा मखदूम साहब हैं जो नदी के उस पार हैं, और नदी के इस पार बाबा मनीराम जी हैं। दोनों में काफ़ी मित्रता थी। एक समय की बात है कि दोनों जो है मैंने बाबा मखदूम साहब बाबा मनीराम जी से मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने शेर की सवारी कर करके मिलने के लिए इनसे आए। तो बाबा समाधि पर बैठे हुए थे, इनके पास कोई सवारी नहीं था। तो बाबा मन में सोचे कि अगर ये दीवार में शक्ति होगा तो दीवार में चलेगा। तो वही जो है बोले कि चल चल दीवार, तो दीवार चलने लगा। वही 2 संतों का मिलन हुआ, और वो बोले कि नदी के इस पार आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, और नदी के उस पार हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये भाईचारा का संदेश इन्होंने दे करके एक पौराणिक कथा का विस्तार किया। यही कारण है कि नालंदा में हर लोगों में आपसी भाईचारगी बनी रहती है। जब यहाँ के संत ही इस प्रकार के हों तो यहाँ के लोग तो संत पुरुष ही कहलाएंगे। खैर, अभी क्या कुछ है? अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2-2 कुश्ती का मैदान बनाया गया है। क्या उसमें अब कुश्ती होगी या होती है, इसके विषय में बताएं। जैसे पहले है क्या कि यहाँ कोई मैंने कुश्ती मैदान था, सिर्फ मैंने रिंग टाइप का बना हुआ नहीं था। तो लेकिन हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर सुनील जी का, कि उन्होंने एक यहाँ कुश्ती रिंग का निर्माण करवाए। और मैं चाहूँगा अखाड़ा न्याय समिति से विनती करूँगा कि जो है जिला स्तर पर यहाँ कुश्ती कराने का कार्य किया जाए। जो चीज़ विलुप्त हो गया है उसे उजागर किया जाए। इसके लिए मैं अखाड़ा न्याय समिति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ सर्वप्रथम जब लंगोट मेला होता है शुरू, तब यहाँ सर्वप्रथम लंगोट अर्पण कौन करते हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे नालंदा पुलिस की टीम का, नालंदा पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम लंगोट चढ़ाने का यहाँ रस्म है, या फिर कोई और होते हैं जैसे मुख्यमंत्री वगैरह वो लोग आते हैं? तो क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं सर्वप्रथम लंगोट चढ़ाने, या फिर नालंदा जिला प्रशासन? जैसे यहाँ पे जो आपने अभी जो बात पूछी है, सर्वप्रथम ये अधिकार पहले उत्पाद विभाग के अंदर में था। उत्पाद विभाग में जिस समय कपिल देव बाबू आए थे, तो जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो अपने उत्पाद विभाग से उन्होंने चंदा देने का कार्य किया करते थे।
तो मान के चलिए जो पैसा मिलता था तो आधा पैसा बाबा मनीराम जी के यहाँ पहुँचा देने का कार्य किया करते थे और आधा पैसा बाबा मनीराम जी के यहाँ पहुँचा देने का कार्य करते थे। जब यहाँ मेला लगती थी तो सर्वप्रथम पहले एक साल के तरफ से ही लंगोट चढ़ाया जाता था, लेकिन 1993 में ये रूल को बदला गया। ये जो रूल था बदल गया 1993 में। यहाँ प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जो सचिव थे, उन्होंने डीएम साहब से जो है लंगोट का उद्घाटन करवाए, जो परंपरा आज तक चलती आ रही है। कोई विशेष फंक्शन जब होता हो या ये मैंने कोई प्रोग्राम वगैरह होना होता हो तो उस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को बुला करके मेले का उद्घाटन किया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम मेले का उद्घाटन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय करते हैं। बाबा मनीराम के ऐतिहासिक धरोहरों का भी संजोगने का काम जिला प्रशासन कर रही है, लेकिन आप यहाँ के संस्कार को संजोगने का काम करते हैं। लगातार आप यहाँ पे राम कथा वगैरह वगैरह का आयोजन करवाते हैं, जिससे युवाओं की जो मनोबल है, स्थिति जो आज मानसिकता बदल रही है, लोग आजकल अपने संस्कार को भूलकर किसी और युग में जी रहे हैं, वैसे लोगों को राम कथा के आयोजन से आप मार्गदर्शन करते हैं। अपने विषय में थोड़ा बताएं कि आखिर ये सोच आपकी, आप ब्राह्मण है ये तो ठीक है, लेकिन राम कथा का आयोजन निरंतर करवाते हैं। कोरोना काल की वजह से इस बार नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या कुछ है युवाओं के लिए जो आप अक्सर इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं? मैं तो सभी युवा एवं जो भी हमारे ज़िले के लोग हैं या मीडिया के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि बाबा मनीराम जी महान पुरुष के आदर्शों पर चलने का काम करें, जिससे आपका तन मन स्वस्थ रहेगा। जब तन मन आपका स्वस्थ रहेगा तो सब चीज़ आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, कहा जाता है कि बिना भक्ति का धर्म नहीं होता है, इसलिए भक्ति अवश्य है। अगर हमसे ना कुछ बन पड़े तो कम से कम भगवान राम का 5 दोहा हम रामायण का ही उच्चारण करें, जिससे हमारा वाणी शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा और हर काम करने में मदद मिलेगी। बाकी यहाँ का प्रोग्राम यही है कि जैसे हम अपने जीवन काल में यहाँ हम 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ संगीतमय राम कथा यज्ञ करवाने का कार्य किया, जो 5 साल तक के चली। लेकिन ये साल जो है कोरोना काल के कारण, परमिशन न होने के कारण यज्ञ को स्थगित किया गया है। लेकिन ये यज्ञ स्थगित नहीं होगा, अगले वर्ष मैंने इस यज्ञ को पुनः किया जाएगा। और मैं युवाओं को कहूँगी कि एक बार कम से कम आकर के बाबा से दर्शन करें और बाबा के आदर्शों पर चलने का कार्यक्रम मैंने कार्य को आगे बढ़ाते चले। आज योग की जो दुनिया है, आज बाबा रामदेव को मान लीजिए या किन्हीं को बोलोगे, योग के बल पर आज अपने आप को भी ठीक रख रहे हैं और समाज को भी। लेकिन नालंदा जिला हर क्षेत्र में सर्वप्रथम से ही आगे रहा है, चाहे वो इतिहास आप उलट लें, पढ़ाई का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, और अब तो सुन रहे हैं सब लोग आप लोगों के सामने है कि योग की जो अगर बात की जाए तो योग में भी नालंदा कभी पीछे नहीं रहा है और योग को भी मजबूती नालंदा से मिली है। तो आज के जो युवा लोग हैं नालंदा के होकर के भी किसी और युग में जी रहे हैं, नालंदा को छोड़ रहे हैं, बाहर की ज़िंदगी उनको अच्छी लगने लगी है, तो नालंदा की मिट्टी और नालंदा के युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप? बाबा मनीराम जी का धरती इतना पवित्र है। मैंने अभी वर्णन किया है कि बाबा का टोटल जो ज़मीन है वो 18 का 40 डिसमिल है। तो इस स्थान पे बहुत से मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ लोग पधारते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि मान के चलिए आर्मी की तैयारी करते हैं, कोई CRPF का तैयारी करते हैं, कोई SST का तैयारी, मैंने इस ढंग का तैयारी करते हैं। लेकिन हमने आज तक यही देखा कि बाबा के प्रांगण में मेहनत करने का फल उन्हें प्राप्त होता है और वह अच्छे स्थान को प्राप्त करते हैं। और जब वो प्राप्त करने के बाद बाबा को पुनः करके जो है अपना लंगोट अर्पित करते हैं। यह स्थान में ऐसा है, लोग यहाँ आज भी जो मैंने कार्य को कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, उनको मंजिल अवश्य मिलती है। लक्ष्य का पीछा करने वाले को लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आप इंडो नेपाल लाइव न्यूज़ चैनल में देख रहे थे नालंदा से एक खास ऐतिहासिक स्थल को, जहां पर हमारे साथ मौजूद थे विश्वनाथ मिश्रा। यह न केवल एक इस मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, अपितु यह सार्वजनिक कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं। यह सामाजिक कार्यकर्ता का होते हुए अच्छे एक संदेश वाहक भी हैं। इसी प्रकार प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें आप अपने न्यूज़ चैनल को। इंडो नेपाल लाइव न्यूज़ चैनल के लिए धर्म प्रकाश रुद्र के साथ अमरजीत आभास के लिए। और जाते जाते मैं आपको इस मंदिर प्रांगण में सबसे ऐतिहासिक
मंदिर के दर्शन करने हेतु छोड़ जाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें भगवान गणेश, राम, सीता और पूर्व में आपने बजरंगबली को देखा। ये सभी वही पौराणिक मंदिर हैं जहां बाबा मनीराम रहा करते थे, और ये बाबा मनीराम के समाधि स्थल में ही आज भी मौजूद हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।